पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लैंगिक जनन की इस महत्वपूर्ण क्रिया में एक ही जाति के दो विपरीत लिंगों वाले जीवधारी नर व मादा के योगदान से संतान उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की महत्वपूर्ण क्रिया है। एक ही जाति के दो विपरीत लिंग के योगदान से संतान उत्पन्न। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जनन कोशिका या युग्मक बनते हैं। इसमें जो कोशिका का होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम हैप्लॉइड जनन कोशिका या युग्मक के बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। एक नर व एक मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉइड यूनिट्स बनते हैं, यानी कि एक मेल जाइगोट और फीमेल मेल गैमेटिस एंड फीमेल गैमेटिस के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट्स बनते हैं, जो बारंबार विभाजित होकर बीज बनाता है। बीज नए पौधे को जन्म देता है। आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों में लैंगिक जनन विकसित प्रकार का होता है। पुष्पीय पौधों में जनन के लिए एक विशिष्ट पुष्प संरचना पाई जाती है। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प स्थिर होते हैं। पुष्प के पुष्पावृंत यानी पेडिकल का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। पेडिकल ये होता है जिसे हम फ्लावर को तोड़ते हैं, फ्लावर्स को हम पकड़ते हैं, उसे पेडिकल यानी पुष्पावृंत बोलते हैं, तथा इसका फूला हुआ भाग जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, पुष्पासन। इसमें 4 चक्र होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। बाह्य दलपुंज पुष्पासन के ऊपर सबसे बाहर की ओर स्थित हरे रंग की पत्ती सदृश संरचना की पुष्प चक्र पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा तथा भोजन का निर्माण करता है। आप देखेंगे कली होती है जो उसके ऊपर ग्रीन कलर का पोर्शन दिया होता है, अंदर हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं। उस ग्रीन कलर की जो लेयर होता है उसे हम बाह्यदल बोलते हैं, जो हमारे फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी सुरक्षा करता है तथा उनके में भोजन का निर्माण करता है। इसके एक भाग को बाह्यदल यानी सेपल कहते हैं। दलपुंज कोरोला या पुष्प का दूसरा घेरा होता है, प्राय रंगीन होते हैं तथा परागकण की क्रिया कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके एक भाग को पेटल कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा पार्ट आता है, ये जो हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, सूर्यमुखी की जो कलर्स में होती हैं, ये इनका सेकेंड घेरा होता है और इनमें परागगण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इनमें परागगण की क्रिया होती है जो कीटों को आकर्षित करती है। इसके एक भाग को पेटल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है पुमंग एंडोसियम। एंडोसियम ये पुष्प का नर जनन अंग है कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुमंग यहाँ पे दिया है आपका, पुमंग नहीं दिया, पुंकेसर। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर में 2 पॉइंट आते हैं, परागकोश, पुतंतु। प्रत्येक पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। प्रत्येक जो है पुष्प के ऊपरी फूला हुआ भाग यानी ये जो हमारा परागकोश कहलाता है, और जो ये पतला सा भाग है इसे हम पुतंतु कहते हैं। परागकोश पुतंतु के ऊपर लगे होते हैं। परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली नली यानी योजी कनेक्टिव कहते हैं। परागकोश के अंदर नर युग्मक परागकण बनते हैं। परागकण एक सूत्री नर केंद्रक होता है। परागकण जो होता है एक सूत्री नर केंद्रक। फिर उसके बाद में हमारा 4 पॉइंट है जायांग स्त्री केसर गायनोसियम। ये पुष्प का मादा जननांग है। इसकी इकाई को अंडप यानी कार्पेल कहते हैं। फिर इसमें जो होता है इसके मध्य 3 भाग होते हैं। आधारीय भाग में ओवरी अंडाशय हो गया, मध्य भाग वर्तिका और स्वतंत्र छोर वाला भाग वर्तिकाग्र स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। यहाँ पे फिगर में आप देखिए दिया हुआ है स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। हमारा अंडाशय होता है यहाँ पे बीजाड़ के भाग में होता है। वर्तिका यानी उसके ऊपर जो पतली सी निकली होती है। वर्तिकाग्र जो फूल के सबसे ऊपर, ये आपका ये जो पार्ट है स्त्री केसर का, ये आपको हिबिस्कस रोज में देखने को मिलेगा। जो गुड़हल का फूल होता है उसके बीच के पार्ट में आप देखेंगे पतला से निकला होता है, ऊपर येलो कलर का लगा हुआ था वर्तिकाग्र और येलो कलर की वर्तिका निकली होती है, और बीच में फूला हुआ भाग होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा व फूला हुआ भाग होता है। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाड़ कहते हैं। इसमें फिगर में आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिसे बीजाड़ कहा गया है। बीजाड़ से बीज तथा अंडाशय से फल भित्ति बनती है। बीज तथा फल भित्ति मिलकर फल बनाते हैं। बीजाड़ जो होता है उसमें से बीज और अंडाशय की फल भित्ति, अंडाशय से फल भित्ति मिलती है। बीज तथा फल भित्ति मिलकर फल बनाते हैं। वर्तिकाग्र अंडाशय तथा वर्तिका जो होती है अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के बीच वाला लंबा व पतला भाग होता है। वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में लंबा व पतला भाग होता है। वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपर वाला तथा चिपचिपा भाग होता है। परागकण के समय सबसे पहले परागकण यहीं पर आते हैं। ये जो होता है हमारा ये सबसे चिपचिपा भाग होता है और ये वर्तिका के ऊपर स्थित होता है, और इसमें परागकण की क्रिया के समय परागकण ऊपर की ओर सबसे पहले ऊपर की ओर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोड्यूसर ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको कल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो।